पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर है 251 पर। सीए में स्टडी मटेरियल है आपका, उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जो आपके पेज नंबर 251 पर है। सर ये स्टार्ट ही है ना अभी? हाँ, बस हेडिंग डाली है मैंने। देखो ये क्या बोल रहा है, मिस्टर प्रकाश कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम. He has given the following information about his assets and liabilities. आपको assets और liabilities की information दी है उसने 31 मार्च 15 यानी ओपनिंग की और 31 मार्च 16 यानी क्लोजिंग की। सुनना, नीचे उसने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश बॉट इन एडिशनल 7500 कैश इन बिजनेस। 7500 का आपने बिजनेस में क्या लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाई है। ही विथड्रू गुड्स ऑफ ₹2100 एंड कैश ऑफ ₹7200 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने जो ड्राइंग्स की वो आपको दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 10%। आपको प्रॉफिट निकालकर बताना है। आओ, पहला काम तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था हम कॉलमनार फॉर्म में बना देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का। आ जाओ, ये आपके पास हो गई लाइबिलिटीज 31 मार्च 15 और 31 मार्च 16। असेट्स 31 मार्च 15 और 31 मार्च 16। चलिए, अब हमें दे रखा है सबसे पहले क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है 55,200 और इधर आपको दिया हुआ है 58,500। ये लीजिए। फिर आपको दे रखा है कैश एट बैंक, तो अपन असेट्स में लिख देंगे कैश एट बैंक 600 और 1500। ये हमारे पास कैश एट बैंक आ गया। आफ्टर दैट हमें बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो हमारी लाइबिलिटी में आ जाएगा बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है 26,400 और इधर आपको दिया हुआ है 28,200। अब आपके पास है बीआर, तो बीआर आपको दिया हुआ है 16,200 और आपको दिया हुआ है 18,300। ये लीजिए। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स आपको दिया हुआ है 45,600 और इधर आपको दे रखा है 56,000। हम कोई एडजस्टमेंट अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है 31 और 47,300। ये हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ गई। स्टॉक के बाद है मशीनरी, तो मशीनरी आपको दिया हुआ है 66,200 और 78,000। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर
तो कंप्यूटर दिया हुआ है 18 और 17। ये लीजिए। तो अब हमारे पास अपनी असेट और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, हमारी दोनों कैपिटल, हमारी ओपनिंग कैपिटल और हमारी क्लोजिंग कैपिटल। सर 96,000 ओपनिंग और ओपनिंग 131400 96,000 और क्लोजिंग में 130। 131400 ठीक है सर 177600 टोटल। एक मिनट। तो टोटल इधर तो आ गया 1777600 और इधर आ जाएगा 218। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकाल ली और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अब अपन जो जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो अपन करेंगे प्रॉफिट के स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाली है 131,400। ये लीजिए। अब मुझे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मैंने 7,500 की एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो एडिशनल कैपिटल जब लगाई होगी तो वो इस क्लोजिंग में जुड़ी हुई है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जो आती है ना वो हर एडजस्टमेंट के बाद आती है। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल। जितनी भी ड्राइंग्स मैंने की होगी इस कैपिटल को निकालते समय मैं वो डिडक्ट कर चुका हूं, तो वापस अब ऐड कर देंगे, कर दूंगा ड्राइंग्स। वापस से ऐड बैक करूंगा ड्राइंग्स। तो अब मेरे पास ड्राइंग्स दो हैं, 9,300 2100 तो एक है और 7,200 एक है। तो 9,300 ये आ गया। चलो यहां तक समझ आ गया? आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्लस होता है कि नहीं होता? अगर मैं कैपिटल में इंटरेस्ट जोड़ूंगा तब आएगा। तो अब क्या कर दूं मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देता हूं, माइनस कर देंगे। उसने बोला है ओपनिंग बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट देना है, तो 4800 पर 5% मेरा इंटरेस्ट था। प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स अगर लेस हुई थी तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी लेस हुआ होगा। और मैं आपको बता चुका हूं अगर ये एडलेस में आपको दिक्कत आए ना तो आप अपना नॉर्मल फॉर्मेट बना दो, ओपनिंग से लो क्लोजिंग तक पहुंचो, बीच में जगह छोड़ दो और जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट से चलोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9300 का 10%, 930। आपको दे रखा है ड्राइंग्स पर 10% का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये लीजिए आपकी टोटल ड्राइंग्स थी 9300 और उसका 10%। माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट। कोई और ऐसा एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये आपका डायरेक्टली 131,400 माइनस 7,500 प्लस 9,300 माइनस 4,800 प्लस 3330 कितना आ गया? 33,330 सही आ रहा है सर। 4 बार 3 फिर 1 0 प्लस 9,300
माइनस 4800 माइनस 96,000 और प्लस 930, तो ये आ गया 33330। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं हमारे पास कि कोई एरर वगैरह कुछ भी, तो यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। बताओ क्या क्लियर है बिल्कुल यहां तक की बात? यस सर। अब देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखो मैं आपके ही एक मॉड्यूल की इसकी बात करता हूं। यहां इन्होंने एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके आंसर निकाला है। मैंने आपको इसीलिए कल 2 बातें बताई थी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, ये कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, इनका कुछ भी एक फॉर्मेट नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इन्होंने क्या किया, उसको पहले ही इनकॉर्पोरेट कर दिया और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सही कर लिया। एंड आफ्टर रेक्टिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने अपना P&L निकाला। तो आइए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मटेरियल का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। मैंने सर वो जो कल करवाया था वो स्कैनर का था ना? हाँ वो स्कैनर का था, आपका दिसंबर 19 के एग्जाम का क्वेश्चन था। ओके। अभी तक मैंने एक इलस्ट्रेशन करवा दिया है रिद्धि स्टडी मटेरियल का। अब अपन कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन। कौन सा वाला? 1 करवाया है, 2 करवा चालू कर रहा हूं। आओ शेयर कर दिया क्या आपने पीडीएफ? पीडीएफ शेयर कल ही कर दी थी ना स्टडी मटेरियल की। तो हाँ सर, एक और आपने मतलब 2 पीडीएफ हाँ भेजोगे, वो एक ही भेजा? स्कैनर वाली भेज दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, भेज दूंगा। आओ ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल 12 नेहा स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर। शी एक्वायर्ड अ शॉप फॉर ₹12 lakh and paid ₹2 lakh for the interior fittings। आपने एक शॉप एक्वायर की है 12 लाख में और 2 लाख उसमें इंटीरियर फिटिंग्स करवाई है। She put ₹4 lakh into the business bank account. She carried on till 31st March 13 when she wanted to know what the parlor has earned over the period। ये आपको बिगनिंग की 3 बातें उसने दे रखी हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप खरीदी तो शॉप आपकी एसेट बन गई, इंटीरियर फिटिंग्स करवाई वो आपकी एसेट बन गई, और आपने बैंक में 4 लाख रुपए जमा करवाए वो आपकी एसेट बन गई। लाइबिलिटी कोई है नहीं क्योंकि आपने पहली बार शॉप ओपन की है, तो आपको दे ही नहीं रखा कि बिगनिंग में कोई लाइबिलिटी होगी। आओ अब उसने आपके पास अप्रोच की टू फाइंड आउट द बिजनेस रिजल्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 13। अब उसने आपको 31 मार्च 13 का भी डेटा दिया और आपसे, का पेज नंबर है 253, उसने आपको सारा डेटा दिया और आपसे बोला कि प्लीज मेरा प्रॉफिट निकाल कर बताओ। आ जाओ सुनना। इन एडिशन टू द शॉप एंड फिटिंग्स, शॉप एंड फिटिंग्स के अलावा ईयर एंड तक उसके पास एक तो स्टॉक पड़ा हुआ है 6 लाख का, एक मोटर कार उसने ले ली जो कि उसने 30/9/12 को खरीदी है 550 में, कैश एट बैंक 250 है। बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज शी हैज टोल्ड यू टू चार्ज द डेप्रिसिएशन 2% per annum on the shop, 5% on the fittings and 20% on car। उसने बोला है कि आप यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन लगाइए। आ जाओ। ऑन 31 मार्च 13 140 was payable to creditors and ₹1 lakh to a friend for the money borrowed for the business। ईयर एंड पर असेट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ लाइबिलिटी भी उसने दे दी है।
she had withdrawn 2000 per month from the business. Prepare her statement of profit or loss for the period. देखिएगा, अब यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि हमारे स्टडी मटेरियल ने एक दूसरी वाली अप्रोच काम में ली, जो मैंने आपको कल बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते समय ही एडजस्ट कर दो। देखिएगा, आपके पास मैंने कहा था दोनों तरीके हैं, हम या तो इसको दोनों अप्रोच से कर लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम है हम अप्रोच 1। Excuse me. हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। विदाउट एडजस्टमेंट, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं अभी, नॉर्मल अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा। लाइबिलिटीज, बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 अप्रैल 12 और इधर आ जाएगा 31/3/13। असेट्स 1 अप्रैल 12, 31/3/13। देखिएगा, सबसे पहले मुझे दे रखा है आपने एक शॉप ली है तो असेट साइड में हम डाल देंगे शॉप। शॉप यहां भी मैंने ले ली 12 लाख और यहां चूंकि मैंने विदाउट एडजस्टमेंट लिया तो वो 12 लाख। फिर मैं आपको विद एडजस्टमेंट के साथ भी करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आप फ्री हैं, जैसा आप चाहें वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट ना आ जाए जिसको मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही करना हो। आइए, फिटिंग्स दे रखी है, फिटिंग्स मुझे दे रखी है उसने इनिशियली 2 लाख और ईयर एंड तक फिटिंग्स में कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है क्या उसने? नहीं, फिटिंग्स पर तो उसने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, तो मैंने यहां भी 2 लाख ले लिए। अभी ध्यान रखना, विदाउट एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, दिमाग मत लगाना। अगर विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो कोई भी डेप्रीसिएशन मैं अभी यहां एडजस्ट नहीं करूंगा, और जब मैं विद एडजस्टमेंट करूंगा तो क्या कर लूंगा, यहां पर डेप्रीसिएशन भी ले लूंगा। सर यहीं पे सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे। बिल्कुल। उसके बाद अब मुझे दे रखा है बैंक, ये मैं करवा रहा हूं स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कल पीडीएफ शेयर की थी मैंने। बैंक बैलेंस, अब आपको बैंक बैलेंस यहां तो दे रखा है 4 लाख और कैश एट बैंक क्लोजिंग में आपको दे रखा है 250। स्टॉक ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में स्टॉक दे रखा है 6 लाख। मोटर कार खरीदी है आपने 550 की, तो यहां कुछ नहीं थी, यहां आ गया 550। कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपको बिगनिंग में कुछ थे नहीं, अभी दे रखे हैं 140। लोन बिगनिंग में था नहीं, अब आपका लोन ले रखा है अपने फ्रेंड से 1 लाख का, तो अब आप बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकाल सकते हो। डेटा कंप्लीट हो गया असेट्स और लाइबिलिटीज का, तो मैं बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकालूंगा। तो देखिएगा यहां तो 18 लाख आ गया,
अब क्लोजिंग निकाल लेते हैं, तो 12 और 2 14, 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 और 5 थोड़ा सा क्या हो गया? सर एक बार स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप में क्या देखना है? क्वेश्चन ही यहीं से चालू हुआ है। नहीं सर ऊपर वाला जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। वो बाद में ले लेना, मैं एक बार ये क्वेश्चन तो करा दूं। ठीक। हाँ, उसके बाद मैं दिखा दूंगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। बोला और दिया, कितनी आई थी कैपिटल? 12 और 28 लाख आ गया ना इधर, और माइनस हाँ सर। 240, 25 लाख 60। मेरे हिसाब से इतना बनाने तक में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सबको समझ आ गया होगा। ये मैंने कोई एडजस्टमेंट कवर नहीं किया, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज लिख दी। अब अपन बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने क्या उठाई? क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है कितनी? 25 लाख 60,000। कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है क्या आपने? कुछ नहीं बोला उसने। ड्राइंग्स की बात बोली है तो ड्राइंग्स को प्लस कर दो। 2,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का अमाउंट कितना हो गया? 24,000। और माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। 18 लाख। बताओ कितना आ गया? 7,84,000। 784। लेकिन ये जो प्रॉफिट आया वो बिफोर एडजस्टमेंट आया है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसी बातें थी जो हमें अपनी बुक्स में एडजस्ट करना था और हमने नहीं किया, और वो थे हमारे सारे डेप्रीसिएशन। तो बताओ, अब सुनना, जब आपने डेप्रीसिएशन लगाए बिना, ध्यान से सुनोगे लाइन को, जब डेप्रीसिएशन लगाए बिना ये असेट लिखी, तो क्या ये कैपिटल ज्यादा आ गई होगी? हाँ सर अब कम हाँ करेंगे। अब अगर कैपिटल ज्यादा आ गई तो प्रॉफिट भी कम होगा ज्यादा हो गया। अरे मतलब माइनस करेंगे ना तो हाँ हाँ, तो मैं तो अभी कुछ और पूछ रहा हूँ। कैपिटल ज्यादा लिख दी तो प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ गया, ज्यादा। तो आप प्रॉफिट को क्या कर दो? कम कर दो। डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स। सबसे पहले शॉप पर, शॉप की वैल्यू थी 12 लाख इंटू, शॉप पर डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है आपको 2%। 2%। तो शॉप का डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 24,000। सर एक बार स्क्रॉल करना ऊपर। ये लो। हो गया? हाँ सर। आ जाओ, उसके बाद फिटिंग्स। फिटिंग्स कितने की थी? 2 लाख। इस पर डेप्रीसिएशन लगना है 5%, तो ये आ गया 10,000। कार, कार कितने की खरीदी? लेकिन खरीदी कब? 6/12। आपने कार 30/9 को खरीदी है, तो डेप्रीसिएशन उसके बाद ही मिलेगा। तो 30/9 के बाद से मिलेगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने। मार्च, 6 महीने का आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा, यानी 55,000। 10 + 55 + 24, टोटल डेप्रीसिएशन आ गया 89,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा 6,95,000।
दे रखा है ना आदित्य, पढ़ो सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन। देखो 1 अप्रैल को शॉप खरीदी और फिटिंग लगाई, तो सोचो ये तो कंटिन्यू रहेगी ना, और लिखा भी है इन एडिशन टू द शॉप एंड फिटिंग, अगली एसेट और आ गई आपके पास। और एक चीज बताओ, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपने शॉप खरीदी तो शॉप बेचोगे थोड़ी, तो शॉप तो ओपनिंग से लेकर एंड तक चलेगी चलेगी आपके पास। जो असेट आप खरीद चुके हो एक बार, और अगर उसके बेचे जाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास वो असेट ईयर एंड में भी है। अगर नहीं होती तो वो बोल देता कि हमने बेच दी। आगे सर शॉप तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के जैसे हो गया ना अपना सेट तो। हाँ बिल्डिंग है बिल्कुल। आइए अप्रोच 2। थोड़ा सा स्क्रॉल अप। थोड़ा सा लो, थोड़ा सा तो इतना ही होता है। ये लो। अब मैं बात करता हूं कि हमारे स्टडी मटेरियल ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते समय ही एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। कोई गलत नहीं किया ना, हमारा आंसर गलत है। आप देख सकते हो आंसर हमारा भी वही आ रहा है जो सेकंड मेथड से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। तो मैंने आपको ये कल बात प्रूव भी कर दी थी, मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बस तरीका सही होना चाहिए आपका। सर जो अपन अभी इलस्ट्रेशन किया है वो वाला अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट वाला ही किया था ना? नहीं, उसमें विदाउट एडजस्टमेंट। मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने तो विदाउट वाला करवाया, लेकिन जो बुक में किया हुआ है वो उसने ऑलरेडी करनी उसने रखी है। बिल्कुल उसने विथ वाला कर रखा है, हाँ इसलिए मैं आपको वो भी एक बार करवा रहा हूँ। ठीक हालांकि है मैंने कल भी आपको कहा था कि आप करके देखोगे ना तो हमेशा सेम आएगा, बट ठीक है एक मैं करवा देता हूं। सर अभी तो अपने ये मेथड 1 ही चल रहा है ना? हाँ जी मेथड 1 ही चल रहा है, मेथड 2 पढ़ना है क्या? हाँ सर। तो बस पढ़ा देंगे, खत्म मेथड 1। तो अब तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको समझ आ चुका है। एडजस्टमेंट कितने भी घुमा सकता है। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके स्टडी मटेरियल में उतने एडजस्टमेंट नहीं दिए, कल को कोई नया भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक जो है ना रूल, गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं ना अपन, दिव्य जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी दे चुका हूं मैं आपको, कि बस एक बात दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे भले ही 50 कर लो, चाहे केवल 5 कर लो। और रूल क्या है? एडजस्टमेंट्स को लेकर है। ये ध्यान रखो कि अगर वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट पर इंपैक्ट डाल रहा है तो आप पहले बिना एडजस्टमेंट के बना दो, नीचे एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट कल को ऐसा आ गया जिसकी वजह से प्रॉफिट पर नहीं पड़ता एडजस्टमेंट पर इफेक्ट, तो उसको ऊपर ही एडजस्ट करना। आप कैसे भी कर सकते हो, पता है मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अकाउंट्स की एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखो मैं मान लो ऐसे कर दूं गड़बड़ गड़बड़, शॉप पे तो लगा दूं, फिटिंग पर ना लगाऊं, कार पे लगा दूं, तो नहीं लगाऊंगा तो जो नहीं लगाऊंगा केवल उसकी गलती रह गई कि नहीं रह गई? हाँ उस गलती को नीचे कर दो, ठीक, ये सही कर लेंगे हाँ। उसको नीचे कर दो। तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पढ़ते समय एक रूल फॉलो करना, या तो सारे एडजस्टमेंट यहीं कर दो या नीचे कर दो, सिवाय एक एक्सेप्शनल रूल के, कि अगर कल को कोई ऐसी गलती आ जाए जिसका इंपैक्ट पीएनडल पर नहीं पड़ता, तो वो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही ठीक कर देना, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था बैंक रिकंसिलिएशन आपको। हाँ सर वो डिपॉजिट। मैं करवाऊंगा उसका भी, आप चिंता मत करो। क्वेश्चन आ जाओ, चलिएगा अब हम बनाते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ध्यान रखना अब की बार में एडजस्टमेंट को यही इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। सबसे पहले मुझे दे रखा है शॉप, मेरे पास बिगनिंग में 12 लाख की शॉप थी। अब अगर मैं 12 लाख की शॉप पर 2% डेप्रीसिएशन लगा दूंगा
तो शॉप की वैल्यू 1176 बचेगी। डायरेक्ट लिखनी है, शो नहीं करना। क्या चीज शो करना चाहते हो? नीचे दिखा, डेप्रिसिएशन नीचे दिखा दो, दिखानी है तो। और मैं रीजन भी बताऊंगा आपको, मैं आपको एक और रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इन्होंने इसमें सेकंड ही लगाया, फर्स्ट नहीं लगाया। रीजन होते हैं हर चीज के, देखो। चलो, सर आपने शॉप ही स्टार्टिंग में करी तो डेप्रिसिएशन कैसे लगा दोगे? नहीं नहीं, अरे नालायक, मैं नहीं ये सर, अरे रुको, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टडी मटेरियल ने ये वाला सॉल्यूशन ना करके ये वाला ही सॉल्यूशन क्यों किया, उसका रीजन भी होना चाहिए ना आपके पास। हम कर दोनों से सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, फिर वो क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। और कल जो मैंने आपको स्कैनर का क्वेश्चन करवाया था वो वैसे ही किया, वो ऐसे नहीं किया। मतलब क्या ऐसा होता है, क्यों होता है, हम उस बात पर बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन कर ले। देखो, दूसरा, उसके बाद अपन फिटिंग्स आ जाओ। इनिशियली फिटिंग्स कितने की थी? 2 लाख। डेप्रीसिएशन लगा दोगे कितना? 5%। 5%। तो अब वैल्यू बचेगी 1,90,000। 90,000। आ जाओ, उसके बाद है कैश एट बैंक। इनिशियल में दे रखा है 4 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 250। ये लीजिए। स्टॉक, मोटर कार, मोटर कार खरीदी थी 550 की, उसमें से 55,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, तो 495 वैल्यू बची। सर ये जिसमें कैश एट बैंक सेकंड पैराग्राफ में गिवन है, तो ये अपन ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग। एक मिनट, क्या बोले? सर ये जो है ना ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक का हाँ, 2.5 लाख, इसमें कैसे लिखा है ना कि शी आवाज वापस गई आपकी, समझ ही नहीं आया मुझे। सर ये जो बैंक बैलेंस गिवन है ना 4 लाख, हाँ, ये तो इसमें पीछे पॉइंट लिखा हुआ है ना कि शी कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2013। तो सर ये तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना 4 लाख। तो कैसे होगा? पहले आप फुल स्टॉप नहीं समझते हो क्या होता है? 1 तारीख के डेटा खत्म करने के बाद फुल स्टॉप लगाया, फिर शी कैरिड ऑन लिखा है उसने। तो ये 4,31,000 का हुआ या 1 अप्रैल का हुआ? लाइन तो पढ़ो। 1 अप्रैल को आपने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया, तो शॉप खरीदी 12 लाख की, इंटीरियर फिटिंग कराई 2 लाख की, और शी पुट 4 लाख इनटू बैंक अकाउंट। 31 मार्च तो उसने उसके बाद लिखा, तो उससे पहले का डेटा वो कैसे दे सकता है आपको? मतलब आप बोलना चाह रहे हो, फिर तो ये बोलो ना कि शॉप भी उसने 12 लाख की 31 मार्च को ही खरीदी, 2 लाख की तो फिर 1 तारीख को तो उसने बिजनेस ही चालू नहीं किया, इसका मतलब। नहीं सर, क्वेश्चन को पूरा लाइन से रीड करो। हाँ, मोटर कार पे देखो, मैंने ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा है मोटर कार 30/9 को खरीदी है आपने, 550 में खरीदी, 30/9 को खरीदी, तो 6 महीने यूज करोगे तभी तो 31 मार्च आएगा। तो मैंने मोटर कार में से 6 महीने का डेप्रीसिएशन हटा दिया, और मोटर कार की WDV यहां पर लिख दी। ठीक है, ओके। आ जाओ, कैश एट बैंक हो गया। अब हमें दे रखा है क्रेडिटर्स। बिगनिंग में कोई क्रेडिटर नहीं था, यहां 140 हो गया। लोन, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये तो आ गई 18 लाख। अब ये कैपिटल चेंज हो जाएगी आपकी, 1176 प्लस 190 प्लस 250 प्लस 6 लाख प्लस 495 माइनस 240, ये आ गया 2470।
बताओ क्लियर है? जब मैंने विथ एडजस्टमेंट बनाया तो कैपिटल यही एडजस्ट हो गई। आ जाओ, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना देंगे। क्लोजिंग कैपिटल 2471, ड्राइंग्स आपकी थी 24,000 माइनस, अब केवल ओपनिंग कैपिटल बची, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। ये लीजिए प्रॉफिट आ गया, ये ऑटोमेटिकली सही प्रॉफिट आ जाएगा 695। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों से आंसर सेम आया, आप कैसे ही अप्रोच फॉलो करते हो। अब देखिए बेसिकली पॉइंट क्या था, हालांकि देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं दोनों में से आप किसी भी तरीके से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कहीं भी उसे एडजस्ट करो, लेकिन मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो केवल एक बात है, सुनना। जब मैं डेटा लेकर खुद बना रहा हूं, आप समझो दो तरह के क्वेश्चन थे, एक में आपको ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग दिया हुआ था, इसमें उसने एक पैराग्राफ दिया। तो मैंने जब इस पूरे डेटा से, इसका मतलब अभी तक उसने तो एसेट लायबिलिटी निकाल के ही नहीं दी मुझे। कल आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग दे रखे थे आपको। यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग भी मुझे ढूंढने, उसने तो एक पैराग्राफ लिखकर दे दिया कि भैया मेरा बिजनेस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां जाकर खत्म हुआ। तो इसलिए यहां पर हमने क्या किया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय एडजस्टमेंट इसी में कर दिए। मैंने कहा जब मैं ही बना रहा हूं पूरा डेटा, उसने तो मुझे एक पैराग्राफ में लिख लिख कर दे दिया कि भैया लो मेरे ये वर्क करा है, अब सब कुछ आप बनाओ। तो फिर मैं पहले गलत बनाकर नीचे ठीक करूं, उसके बजाय मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को भी ठीक कर सकता हूं। हालांकि देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूं, फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स, फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट, दोनों ही मेथड 100% करेक्ट है। आपके ऊपर है आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। लास्ट आंसर विल बी द सेम। मैंने आपको करके भी बता दिया, दोनों मेथड से लास्ट आंसर सेम आएगा। एक में एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही हो जाएंगे, और एक में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकाल लूंगा, और उसके बाद वहां से मैं एडजस्टमेंट करके अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल लूंगा। बोलिए क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। देख लीजिए, कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो तो आप मुझे बताएं। क्या बिल्कुल क्लियर है ये? सर अब दिखा दो ऊपर वाला। हाँ,